शिनचैन और उसके दोस्त मसाओ, नानी और काजामा गर्मी की छुट्टियों में कुछ धमाकेदार करने की सोच रहे थे। शिनचैन हमेशा की तरह कुछ मस्ती भरा करना चाहता था, तो उसने अपने दोस्तों को एक जंगल की सैर पर चलने के लिए मना लिया। ये जंगल उनकी कॉलोनी से कुछ ही दूर था, लेकिन इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती थीं। कहते थे कि रात के समय वहां एक खोया हुआ खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसे ढूंढने वाला कभी वापस नहीं आया। शिनचैन ने बिना सोचे समझे अपने दोस्तों को एडवेंचर पर चलने के लिए मना लिया। वह सब जंगल में जा पहुंचे और अपनी अपनी टॉर्चें निकाल लीं। जंगल घना था और रास्ता बिल्कुल सुनसान। शिनचैन ने मसाओ को डराने के लिए अचानक से डरावनी आवाजें निकालनी शुरू कर दी और बेचारा मसाओ कांपने लगा। नानी और काजामा थोड़े गंभीर बने हुए थे, लेकिन शिनचैन अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक उनकी टॉर्च की लाइट छपकने लगी और एक बड़ी सी चट्टान के पीछे से अजीब सी चमकती रोशनी दिखी। शिनचैन ने तुरंत चिल्लाया, अरे वाह! लगता है हमने खजाना ढूंढ लिया। सभी दौड़ते हुए उस रोशनी की ओर पहुंचे, लेकिन जब पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक बुढ़िया बैठी थी जो खजाने की पहरेदार थी। शिनचैन ने बिना सोचे समझे उसे पूछा, आंटी, ये खजाना हमें दे दो ना। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो पहले मेरा एक चैलेंज पूरा करना होगा। बुढ़िया ने उन्हें एक रहस्य सुलझाने को कहा, मैं सुबह नहीं होती, फिर भी दिन में हर जगह फैली रहती हूँ। मैं रात को गायब नहीं होती, लेकिन चांद सूरज की तरह चमकती भी नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? शिनचैन ने सिर खुजाते हुए सोचा और अचानक बोला, अरे ये तो छाया है, हमारी परछाई। बुढ़िया ने तालियां बजाईं और कहा, बिल्कुल सही जवाब। खजाना असल में एक पुराने समय का नक्शा निकला, जिसमें और भी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानकारी थी। बुढ़िया ने उन्हें नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे के साथ तुम और भी अद्भुत रोमांच कर सकते हो, लेकिन याद रखना, मस्ती के साथ साथ ध्यान से भी काम लेना। शिनचैन और उसके दोस्त खुशी खुशी नक्शा लेकर वापस लौट आए, और उनकी ये छुट्टियां अब तक की सबसे मजेदार और धमाकेदार बन गईं। और इस तरह शिनचैन के कारनामों में एक और मजेदार अध्याय जुड़ गया।